हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। क्या आप अपनी लाइफ में स्टेटस और रेपुटेशन बिल्ड करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स दैट। हर कोई चाहता है कि उनका एक रेपुटेशन बने, उनका एक स्टेटस बने, स्पेशली उनके फैमिली में या फिर उनके फ्रेंड्स में या फिर उनके बिजनेस में, सोसाइटी में, सिटी में या कंट्री में या फिर समटाइम्स वर्ल्ड में। Everyone wants to build reputation and status और इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं कई बार। पर पहले ये देखते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज़ रेपुटेशन, व्हाट इज़ स्टेटस। कहीं ये वो तो नहीं है जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं? क्योंकि कौन डिसाइड करता है कि हमारा स्टेटस क्या है? हु डिसाइड्स कि हमारी रेपुटेशन क्या है? हम खुद तो डिसाइड नहीं करते हैं, ऑफ कोर्स दूसरे लोग करते हैं ना। जब हम उनके लिए कोई अच्छा काम करते हैं या फिर उनके लिए हम एक अच्छे इंसान होते हैं, देन दे डिसाइड कि हमारे क्या स्टेटस है, हमारी क्या रेपुटेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, ये दूसरों के कंट्रोल में है। ये उनके हाथ में है कि हमें क्या स्टेटस देते हैं, क्या रेपुटेशन देते हैं। और फिर भी हम इसके पीछे भागते रहते हैं और हम चाहते हैं हमारा एकदम हाई रेपुटेशन बने, हमारा एकदम हाई स्टेटस बिल्ड हो, और हम इसके लिए बहुत कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में ना हो, कुछ हद तक ये हमारे कंट्रोल में है। हमें एक अच्छा अगर रेपुटेशन बिल्ड करना है, एक अच्छा स्टेटस बिल्ड करना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो कि हम कर सकते हैं, वो है रिस्पॉन्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें क्या होता है कि जब भी हम इस वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि इस वर्ल्ड के अंदर सब कुछ आ जाता है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बिजनेस, कुछ भी, एनीथिंग। इस वर्ल्ड के साथ आप जैसे भी इंटरेक्ट करते हैं, वो इंटरेक्ट आपका कैसा है, आप कैसे उनके साथ रहते हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्ड। और उस रिस्पॉन्ड को आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हम कैसे करते हैं? जैसे कि अगर हमको दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट देना है, हम ज़्यादातर देखते हैं कि जिसकी कोई हाई रेपुटेशन है, हम सिर्फ उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, फिर जो हमसे एल्डर है हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें हर किसी को रिस्पेक्ट करना है। एवरीवन डिज़र्व रिस्पेक्ट ऑन दिस प्लैनेट, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई आपका छोटा भाई हो, चाहे वो आपके ऑफिस में कोई पियोन हो, या फिर कोई एनिमल क्यों ना हो, कुछ भी, चाहे वो कोई प्लांट ही क्यों ना हो, एवरीवन डिज़र्व रिस्पेक्ट। और जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं तो रिटर्न में आपको रिस्पेक्ट मिलता ही है, लेकिन आपको रिटर्न में रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें हर किसी को हेल्प करना चाहिए, हर इंसान को हमें हेल्प करना चाहिए। हर इंसान को नहीं, इवन इस वर्ल्ड में मौजूद हर एक चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, विदाउट एनी प्राइड एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न। हमें किसी की हेल्प इसलिए नहीं करनी चाहिए कल को वो इंसान भी हमारी हेल्प कर देगा, क्योंकि जब हमारे माइंड में ऐसा होता है ना, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर हम उस इंसान को जाके टोन दे सकते हैं कि भाई मैंने तेरे लिए ऐसा किया था, वैसा किया था, और तू तो मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपने सपोर्ट किया बिकॉज आप कर सकते थे, वो शायद नहीं सपोर्ट कर पा रहा बिकॉज वो शायद नहीं कर सकता है या वो नहीं करना चाहता है। तो इसलिए कभी भी किसी को सपोर्ट करो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। एक अच्छे लिसनर बनो, एक अच्छे लिसनर बनने के बाद एक अच्छे स्पीकर बनो। और अगर आप अपनी रेपुटेशन बिजनेस में बनाना चाहते हैं, करियर में बनाना चाहते हैं, तो फिर एक अच्छी सर्विस, एक वैल्यूएबल सर्विस, वैल्यूएबल प्रोडक्ट दो। मतलब उसके अंदर कोई झूठ नहीं, कोई चालाकी नहीं, एकदम ऑनेस्टी के साथ अपना काम करो। तो हम एक रेपुटेशन बिल्ड करते हैं। एक बिज़नेस के अंदर हम कहते हैं कि वो इंसान की बहुत अच्छा रेपुटेशन है, उस बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छा स्टेटस है। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ईमानदार है अपने काम में, लोग खुश है उसके काम से, उसके कस्टमर, उसके क्लाइंट्स खुश है उसके काम से, और इसलिए वो एक अच्छी रेपुटेशन बना पाया है। और हम क्या करते हैं, एक अच्छी स्टेटस, एक अच्छा रेपुटेशन को बिल्ड करने में लग जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है वो उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। एक्चुअली इसके रूट पे काम करना है। स्टेटस एंड रेपुटेशन एक ऊपरी चीज़ है, लेकिन इसकी जड़ में क्या है, इसकी रूट में क्या है,
ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ईमानदारी, यही है और इसी पे हमें काम करना है। इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। और क्योंकि ये पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें हर किसी को खुश करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हमने इस चीज़ को इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ लिया है कि इसके रूट पे काम करना है, ओके ना, आई विल बिहेव गुड विद एवरीवन। मैं हर किसी को अच्छे से बात करूँगा, हर किसी की रिस्पेक्ट करूँगा, हर किसी को हेल्प करूँगा, लेकिन उसके बाद भी उनको वो रेपुटेशन, वो स्टेटस नहीं मिल पाता क्योंकि वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं दूसरे लोगों को कि अब उनका काम ही उनसे पीछे छूट गया है, वो खुद उनसे पीछे छूट गए हैं। कुछ लोगों को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते। इस दुनिया में से बहुत से लोग हैं जो कि आपके काम से खुश होंगे, लेकिन हमेशा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि आपके काम से कभी खुश नहीं होंगे, कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो उनको खुश करने के पीछे मत भागिए क्योंकि वो आपकी 100% एनर्जी सक कर जाएंगे और उसके बाद आपके पास एनर्जी ही नहीं बचेगी उन लोगों को खुश करने के लिए जो एक्चुअल में खुश होना चाहते हैं आपके काम से, जो एक्चुअली में आपके काम से सेटिस्फाइड हैं। आप उनको सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ऐसी जगहों पे एनर्जी मत लगाओ। जब हम अपना काम करते हैं ना, हम अपना 80% काम जो है ना इतनी आसानी से कई बार कर लेते हैं और इतना आसान होता है दूसरे लोगों को सेटिस्फाई करना, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में ना 20% कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे और हम उन 20% के पीछे इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं कि वो 80% छूट जाते हैं। तो वो मत करिए, उस 20% को जाने दीजिए, डोंट फोकस ऑन दैट। और यही बेस्ट तरीका है एक रियल स्टेटस एंड रेपुटेशन बिल्ड करने का। और हमेशा सिर्फ इस चीज़ के पीछे मत भागिए कि रेपुटेशन आपको दूसरों की नज़रों में बिल्ड करनी है। आपको अपनी रेपुटेशन, अपना स्टेटस अपने खुद के लिए बिल्ड करना है, अपने खुद की नज़रों में बिल्ड करना है, ताकि जब भी आप मिरर में देखो तो आप कभी भी खुद को लेके रिग्रेट नहीं करो। खुद को लेके आप हमेशा यही समझो कि भाई मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अपने साथ सेटिस्फाइड हूँ, खुद के साथ सेटिस्फाइड हूँ। पहले खुद के साथ सेटिस्फाइड होइए, तो उसके बाद दूसरों को सेटिस्फाइड कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हैं आप दूसरों को कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे। सो अगर आप एक अच्छा स्टेटस एंड अच्छा रेपुटेशन बिल्ड करना चाहते हैं तो पहले आप अपनी नज़रों में एक अच्छा स्टेटस एंड रेपुटेशन बिल्ड करिए। दूसरों की नज़रों में अपने आप हो जाएगा, वहाँ पे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इवन ध्यान ही देने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरों की नज़रों में आपका कोई स्टेटस, कोई रेपुटेशन है भी या नहीं। बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से उनके हाथ में है, तो फिर पूरी तरीके से उनके हाथ में दे ही दीजिए। उसे अपने हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिए। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क है, वो करिए, बाकी दूसरों पे छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि आपकी नज़रों में स्टेटस एंड रेपुटेशन की क्या वैल्यू है, और ये पॉडकास्ट कैसा लगा साथ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।